जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आज आप लोगों को अगला श्लोक पढ़ाएंगे विद्या से संबंधित। तैयार हैं सब लोग? तो सुनो। येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। देखो कितना अच्छा श्लोक है, इसका अर्थ सुन लो। कहते हैं येषां न विद्या, यानी जिस व्यक्ति के पास में विद्या नहीं है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, किसी गुरुकुल में जाके, किसी स्कूल में जाके जिसने कोई भी पढ़ाई नहीं की, और उसके आगे न तपो न दानम, और उसने कोई तपस्या भी नहीं की। जैसे हमारे पुराणों में वर्णन आता है ना, ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, इन्होंने पढ़ाई तो कम की लेकिन इन्होंने तपस्या बहुत की। तो ये श्लोक कहता है कि जिसके पास में विद्या भी नहीं है, जिसके पास में तप भी नहीं है, और जिसने दान भी नहीं किया, जो दान भी नहीं करता, यानी जो कुछ मिलता है सब अपने पास में रख लेते, कुछ भी दान नहीं करते। ज्ञानम न शीलम, और जिसके पास में ज्ञान भी नहीं है, ठीक है, शील भी नहीं है और गुण भी नहीं है, जो कोई धर्म का कार्य भी नहीं करता। धर्म का कार्य पता है कौन सा? जैसे भगवान की पूजा करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना, दूसरों की सहायता करना। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है पता है आप लोगों को? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग कछु दुर्लभ नहीं। यानी दूसरों को सुख पहुंचाने के समान, दूसरों की भलाई करने के समान, दूसरों को जरूरत पड़ने पे उनकी मदद करने के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के धन को हरण कर लेना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो धर्म क्या है समझ गए ना? उसके आगे कहते हैं ते मृत्यु लोके। ते का मतलब ऐसे लोग, कैसे लोग? जिनके पास में विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास में विद्या नहीं, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं, कई प्रकार की कलाएं होती हैं। जैसे कोई मैकेनिक है, या कोई समाज की सेवा करने में किसी की इच्छा होती है, या कोई अपने माता पिताजी की सेवा करता है, ठीक है, तो ये भी एक गुण होते हैं। तो किसी के पास में गुण भी नहीं है, शील भी नहीं। शील का मतलब होता है, मतलब दुखी व्यक्ति को देख करके द्रवित हो जाना। कोई व्यक्ति दुखी है, आपने देखा कि भूखा प्यासा बैठा है, अगर आपके पास में कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको उसको खाने के लिए दे दो, ठीक है। उसको पैसे की जरूरत है, कोई बीमार है, उसको दवाई दे दो। ठंडी है, किसी के पास में वस्त्र नहीं है, आपके पास में भगवान ने वस्त्र दिया तो आप उसको कपड़े पहना दो। ठंडी में कोई सड़क के किनारे पड़ा है और उसको ठंडी लग रही है, आपके पास में पैसे हैं, कम्बल है, तो उसको कम्बल उड़ा दो। ये सब होता है क्या है? शील। तो हमारे ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं? जिसके पास में विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है, ऐसे मनुष्य क्या होते हैं? ते मृत्यु लोके। ते का मतलब वो सारे लोग, मृत्यु लोक यानी इस भूमि पे, भूमि को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक भी कहते हैं। भूवि भार भूता। भू का मतलब, भूमि मतलब होता है इस पृथ्वी पर, भार भूता मतलब भार है। जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर कोई बोझ रख दिया जाए ना, तो जब तक बोझ है तब तक हमको क्या लगेगा? हमारे सिर के ऊपर कोई भार पड़ा हुआ है। ऐसे जो पृथ्वी माता है उनको ऐसे व्यक्ति भार लगते हैं। कैसे लोग पृथ्वी पे भार लगते हैं? जिनके पास में ज्ञान नहीं है, जिनके पास में विद्या नहीं है, जिनके पास में दान करने की इच्छा नहीं है, और जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता।
और वो कैसा भार है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, यानी मनुष्य के रूप में ऐसे लोग क्या है? मृग यानी पशु हैं। समझ गए कि नहीं? मृगाश्चरंती, मृग किसको कहते हैं? पशुओं को मृग कहते हैं। एक तो मृग कहते हैं हिरण को, लेकिन जब संस्कृत में हम एक शब्द के अनेकों अर्थ लेते हैं ना, तो मृगाश्चरंती का मतलब वो मनुष्य के रूप में पशु लोग ही हैं। कौन लोग पशु हैं? जिनके पास में इनमें से कोई भी चीज नहीं है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसे जो मनुष्य हैं वो लोग क्या होते हैं? इस पृथ्वी पर भार के समान होते हैं, पशु के समान होते हैं। ठीक है, तो अब सब समझ में आ गया सभी को? तो तुम लोग अब क्या करोगे? खूब पढ़ाई करोगे मन लगा के, और उसके बाद में खूब दान भी करोगे, भगवान के नाम का जप भी करोगे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करोगे, और उसके बाद में अगर कोई दीन दुखी है उसकी सहायता भी करोगे, समाज में कोई समस्या आ गई तो उसका भी समाधान करोगे, धर्म कर्म भी करोगे, करोगे ना? हाँ, तभी तुम्हारी विद्या पढ़ने का साफल्य है, तभी विद्या हमारी सार्थक है, तभी पढ़ने का लाभ मिलता है। ठीक है, जय श्री राम।